बोलो सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सभी संतों की जय। हरि 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 सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि 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 हरि। शब्द 99 और पेज नंबर 160 में वाणी है सद्गुरु रविदास महाराज जीओ की। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। आइए शब्द को पढ़ते हैं महाराज। हो गुरु सब रहस्य अगम ही जाने। हो गुरु सब रहस्य अगम ही जाने। ढूंढ को सठ शास्त्रन में कि तुमको वेद बखाने। गुरु सब रहस्य गम जाने। सास सास चढ़ावे बहुविधि बैठे सुन्न समाधि। सांस श्वास चढ़ावे बहुविधि बैठे सुन्न समाधि। फाटियो कान भबुद तन लाई। फाटियो कान भभूत तन लाई। अनेक भरमत वैरागी। गुरु सब रहस्य अगम को जाने। तीरथ वरत करत बहु तेरे कथा बसत बहु साने। तीरथ वरत करत बहु तेरे कथा किरत बहु साने। कह रविदास मिलियो गुरु पूरे। कह रविदास मिलियो गुरु पूरे। जिहे अंतर हरि मिलाने। गुरु सब रहस्य गम को जाने। गुरु सब रहस्य गम ही जाने। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं सद्गुरु रविदास महाराज। हमें फरमाते हैं महाराज कि लोग भक्ति करते हैं, नाना प्रकार के आडंबर करते महाराज, भ्रमत फिरते हैं। यहाँ रविदास महाराज ने बोले कि लोग बड़े बड़े वेद पुराण उपनिषद गीता ग्रंथ नाना प्रकार के पढ़ के परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग वैराग धारण कर लेते हैं, वन विहार करते हैं, जंगलों में जाते हैं, बड़े बड़े जप और तप करते हैं, जो जपी तपी जोगी सन्यासी। और ऐसे में भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं, मगर उनको भी सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि उन्हें भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते महाराज, और अपने जन्म को व्यर्थ में खो देते हैं। आइए रविदास महाराज ऐसे पावन पवित्र उपदेश देते हमें, इस बात से अवगत कराते कि जगत में होता क्या है और हमारे रविदास महाराज ने क्या रास्ता बताए हैं। आइए उसको जानते हैं। सद्गुरु रविदास महाराज अपने वाणी में कहते हैं कि गुरु सब रहस्य अगम को जाने। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जिसको अगर सद्गुरु मिल जाए, देखिए महाराज गुरु बहुत होते हैं, लाखों गुरु है जगत में,
लाखों है, एक भी नहीं है काम का, सब स्वार्थ के कारण डंका बजाते नाम का। सब स्वार्थ हित महाराज डंका बजाते हैं, मगर टुकड़ो जी महाराज यहाँ वर्णन करते कि विश्वास का गुरु एक हो, ऐसे गुरु पर ख्याल दे, और जो खास की पहचान दे, ऐसे गुरु पर जान दे। टुकड़ो जी महाराज वर्णन करते, टुकड़ो जी महाराज की वाणी है कि गुरु तो लाखों है इस जगत में, और लाखों गुरु होने के साथ साथ जिसने जैसा पाया वैसा लोगों को मार्गदर्शन करते महाराज, मगर ये ऐसे मार्गदर्शन करने वाले एक भी नहीं है काम का, एक भी कोई काम के नहीं। क्यों नहीं है? विश्वास का गुरु एक हो, कोई ऐसा गुरु हमें मिल जाए, विश्वास का गुरु एक हो, ऐसे गुरु पर जान दे। जो विश्वास बैठ जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर लेके जाके जो हमें मार्गदर्शन करते, उसमें हमारा खरा उतरना चाहिए। विश्वास का गुरु एक हो, ऐसे गुरु पर जान दे, और जो खास की जो है स्वयं को हमारा अपनी पहचान करा दे कि हम कौन है, ऐसे गुरु पर जान दे। तो ऐसे गुरु पर जान दे महाराज, कहने का तात्पर्य है कि गुरु तो बहुत है। रविदास महाराज कहते हैं कि गुरु सब रहस्य अगम को जाने। रविदास महाराज कहते हैं कि साच्चा गुरु वही है कि जो परमात्मा तक लेके जाने का, अगम तक यानी परमात्मा तक लेके जाने का जो मार्ग लखा दे, वो गुरु सच्चा है, वो गुरु सच्चा है। और वो रहस्य यानी मतलब राज भेद, रहस्य यानी राज भी होता है महाराज, भेद भी होता है, और परमात्मा के भेद को बता दे, परमात्मा के भेद को लखा दे, गुरु वो होते हैं। नहीं तो नाना प्रकार के गुरु है महाराज, नाना प्रकार के गुरु है, और नाना प्रकार के गुरु में ये मनुष्य को क्या अज्ञान जीव है, जिसको जैसा बताया वैसा करता है। रविदास महाराज ने इसी बात को यहाँ पे पिरो दी है कि जिसने अगम का भेद बता दिया, जिसने बेगमपुर जाने का, अगम निगम और बेगम। अगम यानी जहाँ कोई गम का ठिकाना ना हो, तहाँ बसे रविदास। निगम यानी महाराज अगम के बाद में निगम यानी एक साथ समूह बना दे, प्रेम की भाषा सिखा दे, उसको निगम कहते हैं। वहाँ पे भी गम का कोई लेस मात्र नहीं होता, और जहाँ नहीं होता ऐसे को रविदास महाराज ने बेगम बोले। बेगमपुर शहर को नाऊ, जहाँ दुख अंधोना तिय ठाऊ। कहने का तात्पर्य इस ओर जो लाके हमको लखा दे और निशंक प्रेम भक्ति करवा दे, ऐसा जिसने रहस्य लखा दिया है, वही गुरु है महाराज, वही गुरु है। तीन लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास, जहाँ गम का ठिकाना ना हो, तहाँ बसे रविदास। रविदास महाराज कहते कि मेरा स्वयं का स्थान वहाँ पे है, जहाँ मुझे कोई गम नहीं है, जहाँ मुझे कोई गम का कोई भी लेस मात्र भी मेरे कदम नहीं छू सकता, मुझे छू नहीं सकता। दुख सुख मुझे लेस मात्र भी है नहीं है, छू नहीं सकता। परम आनंद की प्राप्ति है, और ऐसे रहस्य को गुरु अगर लखा देते, वही गुरु है, वही सदगुरु है। तो बाकी गुरु नहीं महाराज, सदगुरु ही लखाते, इसको सदगुरु ही लखाते, इसीलिए उन्हें सदगुरु की उपाधि दी है। बाकी जितने भी आडंबर पाखंड है, इनको कभी किसी को सदगुरु की उपाधि भी नहीं मिली, सदगुरु की उपाधि भी नहीं मिली। तो आइए रविदास महाराज वही कहते हैं, ढूंढे को 59 शास्त्रन में, कोई बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र में ढूंढते कि मुझे परमात्मा मिल जाए। जिन्होंने बड़े बड़े अध्ययन किए महाराज, कितु को वेद बखाने, और किधर कोई तो इधर उधर वेदों में मिल जाए, बड़े बड़े खोजते रहते हैं। बहुत वेदों के ज्ञाता पंडित विद्वान बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, जो वेद पढ़ पढ़ के भी, जिन्होंने एक एक शब्द का अनमोल वचन वर्णन किया है। रविदास महाराज कहते कि वेदों में भी पढ़ के और सुन के हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, हमें अगम का रहस्य नहीं मालूम पड़ता महाराज। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसको जो लखाएंगे गुरु सब रहस्य अगम को जाने, वो सिर्फ एकमात्र सदगुरु ही गुरु ही जानते हैं। बाकी ये वेद पुराण में आपको नहीं मिलेगा महाराज। कबीर साहब महाराज कहते हैं, वेद पुराण पहुँचे जहाँ वहाँ काल ठहरा है, मनन ज्ञान करना बाचे स्वयंपुर को जाए। कहने का तात्पर्य है, पढ़ने से इससे सब अगर हो जाता तो हमें गुरु करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती महाराज, मनुष्य को गुरु करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग है। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था विश्वजीत। विश्वजीत नाम का एक ब्राह्मण था, और उसने वेद पुराण को इतना कंठस्थ कर लिया था, इतना कंठस्थ कर लिया था कि उससे सत्संग करने के लोग डरते थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बन गया था, उसके सत्संग से डर करने के लिए लोग डरते थे, ऐसे उसकी ख्याति फैल गई थी। एक दिन वो अपने घर में आया और अपने माँ से बोला
कि माँ मेरे जैसे कोई है ही नहीं है इस जगत में जो सत्संग कर सके। तो उसकी जो माँ थी पंडित की, वो कबीरदास महाराज की शिष्य थी महाराज। कबीरदास महाराज की शिष्या थी। प्रसंग बहुत बढ़िया मस्त है। कबीरदास महाराज की शिष्या थी, तो उसकी माँ ने बोली बेटा एक काम कर, तू जरा कबीरदास जी से सत्संग करके आ। शायद अगर कबीरदास जी तुझसे हार जाए, तू तो विश्वजीत है, इसलिए उसका नाम विश्वजीत पड़ा था कबीरदास। उसने पकड़ा अपनी सामग्री और जाने लगा महाराज कबीरदास जी के घर। कबीरदास जी घर जाने लगा। काशी में आए। कबीरदास महाराज काशी में भी रहते थे, काशी में थे, मुल्तानपुर में रहते थे, मगर विशेषतः कबीरदास जी को काशीपुर से ही जाना जाता है। रविदास जी और कबीरदास जी को काशीपुर से ही जाना जाता है। जैसे फिर अब गोंदिया में छठ महाराज, कोई गौतम नगर है, कोई संजय नगर है, तो ये इस तरह से होता, मगर विशेषता तो गोंदिया ही है। ऐसे ही वो था, ऐसी था, विशेषता काशी था। तो कबीर जी का नाम पूछते पूछते उनके घर में आए और आवाज़ लगाया कि कबीर जी घर में हो क्या। कमालिन बाई बाहर निकली और बोली क्या बात है। नहीं बोले मुझे कबीर जी से मिलना है। क्या कबीर जी का घर यही है क्या। कमालिन बाई ने बोली कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गेल, पाँव न टिके पिपिल का ये पंडित ला दे बैल। कहने का तात्पर्य कमालिन बाई वर्णन करते कबीर का घर शिखर पर, मतलब महाराज त्रिकुटी के शिखर पे जाइए, कबीर का घर वहाँ है जो 10वां द्वार है। क्योंकि गुरु साहब रहस्य आगम को जाने, वही आगम है, वही आगम है। तो कमालिन बाई वर्णन करती कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, पाँव न टिके पिपिल का। पिपिल का मतलब चीटी, चीटी का भी वहाँ पे पाँव नहीं संभलता महाराज। ऐसे जगह में कबीर साहब का घर है। बोले तो यहाँ पे आया। बोले क्या बात है। ये पंडित ला दे बैल, मतलब पंडितों ने बैल पे वेद पुराण के पूरे शास्त्र लाद के कबीर जी साहब के घर में गए। बोले कबीर जी कहाँ गए। बोले थोड़े से बाहर गए सत्संग करने के लिए। बोले क्या बात है। बोले मुझे उनसे सत्संग करना है। बोले ठीक है बैठिए थोड़ी देर। उतने में कबीर साहब जी आए। कबीर जी ने आ भगत की। अब ब्राह्मणों को महाराज बड़े ऊंचे दर्जे से देखते नहीं थे, मगर ऊंचा दर्जा देते थे। क्यों देते थे। क्योंकि साधु संतों को बढ़ाने का अगर काम किया है तो ब्राह्मण लोगों ने किया है, पंडितों ने किया है। कारण कि कोई अपना निंदक हो, कोई अपना विरोधी हो, विरोधी इस बात का हो कि सत्संग में विरोधी हो महाराज, किसको कुछ नहीं आता, वो व्यक्ति अगर उतना ही तपता फिर उतना ही आगे बढ़ता है। इनको बढ़ाने का काम साधु संतों को, ब्राह्मण लोग, क्योंकि वे अज्ञान थे और वो अपना धर्म जागीरी समझते थे, इस सत्संग को जागीरी समझते थे। और ऐसे जागीरी में उन लोगों ने जो कदम रखे संत रविदास महाराज और कबीरदास महाराज ने, इसलिए उनके द्वार पर आते तो बड़ा सत्कार करते थे। तो धन्य हो महात्मा। बोले क्या बात है। बोले मुझे आपसे सत्संग करना है। बोले आपसे इतने विश्व को जीतने वाले विश्वजीत से मैं सत्संग करूं। कबीर साहब जी कहते मेरी क्षमता नहीं है। बोले तो मैं कैसे मानूं कि आप मुझे सत्संग नहीं करते। बोले एक काम करो आप चिट्ठी दीजिए, तो चिट्ठी में लिख दे कबीर जी ने कि सत्संग में कबीर जी हार गए, आप जीत गए। बोले ठीक है। पुनः गया अपने घर में। बोले माँ कबीर जी मेरे से हार गए। बोले तेरे से हार गए, क्या सबूत है। बोले चिट्ठी में लिख के है। चिट्ठी में लिखा हुआ। बोले बता चिट्ठी। चिट्ठी भी लिख के थे महाराज। जब उसकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी तो कबीर जी जीत गए, विश्वजीत हार गए, ये लिखा हुआ था। कबीर जी ने लिखा बिल्कुल सही था, कबीर जी हार गए, विश्वजीत जीत गए। मगर जब कोई दूसरा पढ़े, जो सत्संगी पढ़े, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ था कबीर जी जीत गए, विश्वजीत हार गए। बोले यहाँ तो तू हार गया करके लिखा हुआ, देख। अरे ये क्या हो गया। फिर और गया कबीर जी के पास। कबीर जी ने बोले बाबा तू वेद शास्त्र वाला है, इतना है, मैं तो पहले ही हार मांग गया तेरे से, ये ले। बोले फिर से चिट्ठी में लिख के दो। फिर से चिट्ठी में लिख के दिया कि कबीर जी हार गए, विश्वजीत जीत गए। पुनः गए अपनी माँ के पास और माँ को बोला, बोले ये देख अब चिट्ठी में अब बराबर साइन मारी है कबीर जी की। फिर देखता है तो कबीर जी जीत गए, विश्वजीत हार गए। सदगुरु का चमत्कार है महाराज। गुरु सब रहस्य आगम को जाने, सब भेद तो उनके पास, वे तो थे ही महापुरुष वैसे ही, चमत्कारी, गुणकारी, आज्ञाकारी, सब गुणों से परिपूर्ण थे महाराज। उनकी जैसी वृत्ति थी वैसा मालिक भी कर देता था। आखिर विश्वजीत फिर आया और कबीर जी के चरणों में गिरा। इसलिए गिरा महाराज, विश्वजीत इसलिए गिरा कबीर जी के कि धन्य है। बोले आप मुझे इतना सा चमत्कार देख के, बोले इतना बड़ा चमत्कार मेरे वेद शास्त्र में कभी नहीं हुआ, इतना पढ़ लिख के हुआ।
इस रहस्य को नहीं जान पाया मैंने, गुरु सब रहस्य अगम को जाने। कहने का तात्पर्य है कि कोई से शास्त्र 18 पुराण में कोई ढूंढे 60 शास्त्र में किधर को वेद बखाने, कितने भी वेद का बखान कर लो मगर जो रहस्य गुरु का है महाराज वो और किसी के पास नहीं है। ये वेद पुराणों शास्त्रों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं गुरु सब रहस्य अगम को जाने। कबीर जी का शिष्य बना हो और विश्व जिससे अपना नाम विश्वानंद कर लिया, कारण कि उस अगम के रहस्य को परम आनंद को प्राप्त किया। इसीलिए रविदास कबीर साहब महाराज ने उसका नाम बोले अब तो विश्वजीत नहीं विश्वानंद, क्योंकि गुरु सब रहस्य अगम को जाने। उस अगम को उस परम आनंद को जिसने प्राप्त कर लिया महाराज, ऐसे भी 6 शास्त्रों और 18 पुराणों से पढ़ के नहीं होगा। इसीलिए गुरु की शरण में हो जाना पड़ेगा और गुरु की शरण में जाकर के अपना भ्रम दूर करना पड़ेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं सांस वो श्वास चढ़ाए बहुविधि। कोई तो बड़े श्वास चढ़ाते हैं महाराज और चढ़ाते हैं उतारते हैं, चढ़ाते हैं उतारते हैं श्वासों को। बैठे ही शून्य समाधि में बैठ जाते हैं, ना अन्न जल त्याग देते हैं और समाधि में बैठते हैं मात्र परमात्मा की भक्ति करने के लिए। एक बार की बात है महाराज, एक बार की बात है, बहुत बढ़िया प्रसंग है ये भी, क्योंकि बगैर प्रसंग से हमको मालूम ही नहीं होगा महाराज। 2 उदाहरण है इसमें। मच्छंदर नाथ का उदाहरण है। मच्छंदर नाथ बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे और श्वास चढ़ाना काल उनके बस में, काल को भी बस में कर देते। जब काल की अवस्था आती थी तो वे अपने अंदर में पूरा ऐसा समेट लेते थे, अपने प्राण को चढ़ा लेते कि काल का भी वहाँ तक बस में नहीं जाता था, काल भी बस में हो गया था। चांगदेव महाराज का भी यही उदाहरण है जो संत ज्ञानेश्वर महाराज के साथ हुआ। तो गोरखनाथ ने रविदास महाराज को गुरु बना लिए थे महाराज, गुरु बना लिए थे क्योंकि गोरखनाथ महाराज भी सिद्ध पुरुष थे। सांस चढ़ाना उतारना उनका परम काम था और वो उनके गुरु थे मच्छंदर नाथ भी ऐसे थे। एक बार की बात हुई कि गोरखनाथ और मच्छंदर नाथ कहीं जाने लगे तो मच्छंदर नाथ के पास में ईंटा थी, लाल ईंट, और वो माया के आदि थे। मच्छंदर नाथ माया के आदि थे। उन्होंने वो कुएं के पास बैठे, गोरखनाथ ने सोचा ये मेरे गुरुजी है मगर ये माया में है, ये माया में है। उस ईंट को पकड़े और कुएं में डाल दे। वो बड़ा दुख पाया, बोले तूने मेरी ईंट को फेंक दिया ऐसा वैसा। और फिर वहाँ से उस रहस्य को गोरखनाथ ने अपने गुरु को लखा के महाराज इस संप्रदाय में नाथ पंथ में लाए और उस नवनाथ पंथ को श्रेणी का दर्जा दिए। ये श्वास चढ़ाने वाले, क्योंकि वो रविदास जी का ज्ञान था महाराज, गुरु सब रहस्य अगम को जाने। ये जितने भी श्वास चढ़ाने वाले लोग हैं इनको वो भेद नहीं मिलता। शून्य समाधि लगा देते, अंग में भभूत लगाते हैं, दिए ना, श्वास अश्वास श्वास उश्वास चढ़ाए विधि बैठी शून्य समाधि। और बड़े बड़े शून्य समाधि में कई दिन बीत जाते महाराज, अगर परमात्मा के दर्शन नहीं होते नहीं परमात्मा के दर्शन। रविदास महाराज वर्णन करते हैं परमात्मा के दर्शन नहीं होते, उस भेद को नहीं जान सकते, उस रहस्य को नहीं जानते, और परिणाम क्या होता है कि जीवन व्यर्थ में जाता है। आगे रविदास महाराज फाटियो कान भभूत तन लाई, और कान को फड़काते हैं महाराज, कान में छिद्र करते हैं। नवनाथ पंथ में देखिए कान को छिद्र करते हैं और भभूत तन में लगाते हैं। अनेक भरमत वैरागी, और बड़े बड़े बैरागी बन के घूमते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते हैं महाराज। चांगदेव महाराज को देखिए, चांगदेव महाराज की भी एक बात को आगे रख देते, वो भी बहुत बड़ा बैरागी था। शेर को अपने रथ से जोतता था, सांप के जो रस्सी बना के वो जोतते थे और रस्सी बनाते, कासरब जिसको बोलते हैं बैल को, सांप को महाराज, और शेर की सवारी करता था वो चांगदेव महाराज। और ऐसे समाधि लेके बैठता था तो मरे हुए लोग उसके आसपास बैठ जाते थे, और जब वो समाधि से जागता था उनको टच कर दे तो मरे लोग जिंदे हो जाते थे। इतना बड़ा बैरागी था, इतना बड़ा बैरागी था। एक बार संत ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, नामदेव और सोपान दादा और निर्वर्तीनाथ महाराज ये लोग जाते थे, तो लोगों को देखा, बोले आप यहाँ पे क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले नहीं अब वो चांगदेव महाराज उठेंगे, जागेंगे समाधि से, वैराग धारण है उनमें, 100 साल के ऊपर की उम्र हो गई थी महाराज, तो जागेंगे और इनको टच करेंगे, हमारे लोग मरे वो जिंदे हो जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सहज में हाथ लगा दी, वो जिंदे हो गए महाराज।
जिंदे हो गए और वो चल दिए अपने रास्ते से। अब वहाँ के मुर्दे लोग भी चल दिए महाराज, जिंदा हो गया चल दिए। चांगदेव महाराज की समाधि खुली, देखा रे, बोला आज तो कोई भी नहीं है, आज कोई भी नहीं है। बोले ये क्या हो गया? तो फिर लोगों को पूछा, अरे कहाँ गए? बोले कहाँ गए नहीं, वो एक छोटे छोटे बालक थे, वो आए, इनको वहाँ पे मुर्दे थे महाराज, उनको हाथ लगाए चल दिए। बोले बाप रे, इतने बड़े चमत्कारी वो भी। तो उसने जाने की सोचा, जाने की सोचा। ये बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। तो चांगदेव महाराज ने पहले उनको लेटर लिखने के लिए देखा, पत्र लिखा। अब पत्र लिखा तो बोलता है, अगर मैं श्री लिखता हूं तो उम्र में छोटे हैं, अनुज लिखता हूं तो ज्ञान में बड़े हैं, तो लिखूं तो क्या लिखूं? महाराज हम भी किसी को योग्यता पात्रता है, अगर हम हेडमास्टर को लेटर लिखे और वहाँ पे विद्यार्थी का डाले स्टूडेंट जी तो बात बनेगी क्या? और स्टूडेंट को अगर हेडमास्टर के नाम से लिखेंगे पत्र तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। उसने कोराई लेटर भेज दिया, कोराई पत्र भेज दिया। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने को देखा, खोला, ये तो कोरा है। बोले क्यों? कि बहुत बड़ा बैराग्य, भभूत लगाया, कानों में छिद्र किया, कानों में छिद्र करके लोगों को अपने चमत्कार लेके घूमते फिरते रहते, मगर परमात्मा के भेद को जानते नहीं, परमात्मा के रहस्य को नहीं जानते। बोले ठीक है। अब उसने बोला इनको मुझे हराना कैसे है? तो उसने शेरों का रथ जोता महाराज, शेरों को जोता रथ से, चलने लगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज दीवाल में बैठे हुए थे, दीवाल में महाराज। इसको संत ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा, तो इतने तेजी से आ रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवाल चला दी महाराज, दीवाल चला दी। तो दीवाल चल रही थी, ये दौड़ रहा था। आखिर में चांगदेव महाराज थक गया, दूर से ही हाथ जोड़ा कि प्रभु क्षमा करो मुझे, मैं अभिमान में चूरता, मैं वैरागी बन के बड़ा घूम रहा था और संत ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में गिरा महाराज। कारण गुरु सब रहस्य अगम को जाने। संत ही महात्मा जो सदगुरु होते वही परमात्मा के भेद को जानते हैं, इतने अंग में भभूत लगाने वाले नहीं जानते महाराज। और संत रविदास महाराज कहते कि ऐसे लोगों से हमको बड़ा बच के रहना महाराज, इनसे ना कभी हम जबान भी लड़ाए। कोई गोरखनाथ भी आ जाते गाँव में बजाते बजाते, तो आए तो उनसे ज़्यादा सवाल ना करे, जो उनकी इच्छा है, जो अपने से बनता है वो न्यौछावर दे दिए और हाथ जोड़ ले कि महाराज महात्मा जी बस मेरे से इतनी सेवा होती है, जाने दे। कारण कि ये लोग बड़े जपी तपी होते मगर ज्ञानी नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते। और ज्ञानी न होने की वजह से ये किसी को, उनके मन को अगर दुखा दे या ठेस पहुंचा दे, कुछ बोल दे, तो ये उल्टा परिणाम समझते और श्रापित भी कर देते महाराज। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के बोले दादा हमारे से जो सेवा बनी वो जाने दे। ऐसे आडंबर पाखंडर लोगों के आगे महाराज अपना समय ना गवाए। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज इस बातों से आज हमें सावधान करते हैं कि ऐसे भी लोगों से हमने जरा नम्रता से आना चाहिए महाराज। नम्र, कारण कि आधा घड़ा जो पानी रहता है वो हमेशा झलकता है महाराज, वो झलकता है। क्योंकि अज्ञान मनुष्य कुछ भी बोल देता है, उसकी गारंटी नहीं। मगर आप रहस्य को जानते हो, आप भेद को जानते हो, इसीलिए आप ज्ञानी हो। वो भले ही ना हो ज्ञानी मगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो, इस बात को आपको समझना है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, तीरथ व्रत करी बहु तेरे। बड़े बड़े तीरथ व्रत करने जाते हैं महाराज कि कहीं हमको तीरथ व्रत में परमात्मा मिल जाए, मगर ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। तीरथ व्रत में मंदिर बने महाराज, बड़े बड़े देवालय शिवालय बने हैं। उस मंदिर में एक मूर्त होती है और उस मूर्त के आगे मनुष्य, उस मूर्ति को भी मनुष्य ने बनाया और मनुष्य उस मूर्ति के आगे बोलेगा कि प्रभु गुरु आप अपना भेद बताइए। वहाँ का पुजारी भला क्या उस परमात्मा का भेद बताएगा? वो जगन्नाथ जाओ, आप बड़े बड़े काशी में रविदास महाराज के मंदिर में चले जाइए महाराज, और रविदास महाराज के मंदिर में जाके अगर जो आत्मज्ञानी महापुरुष ना हो, वो ना हो, अगर उससे इसका रहस्य पूछने की कोशिश करो, गुरु साहब रहस्य अगम को जाने, इतनी सी बात उनको पूछो, अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो क्या बताएगा? मगर रविदास महाराज हमें बता रहे कि नहीं कि गुरु साहब रहस्य अगम को जाने। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि हम तीरथ व्रत भी जाते, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग नहीं बताने वाले इस रहस्य को। कौन बताएगा? सदगुरु बताएंगे, गुरु बताएंगे। गुरु साहब रहस्य को जाने। तीरथ व्रत करी बहु तेरे, कथा बसत बहु साने। और हमने कथा, बहुत प्रकार की कथा सुने महाराज। कथा बताते हैं, चरित्र बताते,
चरित्र बताने वाला व्यक्ति, ऐसी कथा करने वाले व्यक्ति के भी उनको रहस्य मालूम नहीं होता महाराज। उनको रहस्य मालूम हो जाता तो वे सत्संग नहीं कर लेते। सत्संग नहीं कर लेते क्या महाराज? ये बात आप अपने ऊपर हृदय में हाथ रख के सोचिए कि जिससे अगर जो रहस्य मुझे मालूम है तो मैं उसके बारे में बात करता ना। अभी हमारे पास भी अमृतवाणी पढ़ते हैं महाराज, मगर गुरु साहब रहस्य आगम को जाने। हम पढ़ के तो बोल रहे हैं मगर जाने कि नहीं जाने वो कौन जान सकता है महाराज? वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा ही जानेगा आपको कि आप कितने पानी में हो। कारण कि जानने की क्षमता किस में होती महाराज? संतो महात्मा में होती है। आप तो कोई वस्तु को तौलने के बाद उसके यानी उसका वजन या उसका परिणाम मालूम कर ले, तो संत महात्मा तो दृष्टि से निहार के मालूम कर लेते कि आप कैसे हो, आप कितने हो। क्यों? गुरु साहब रहस्य अगम को जाने। जिसने अगम के रहस्य को जान लिया उसको पारक दृष्टि हो जाती महाराज। कौन सी दृष्टि? पारक दृष्टि। और पारक बिन नर कंगाल, परक बिन जीवन बेकार है महाराज। जिसके पास पारक दृष्टि नहीं आई वो जगत में कंगाल है, और जिसमें परखने की क्षमता नहीं आई उसका जीवन धिक्कार है, उसका जीवन धिक्कार है। सदगुरु रविदास महाराज इस बात से हमें स्पष्ट बताते हैं, इशारा करते उस परमात्मा की ओर, उस उपदेश की ओर इशारा के बाजीगर डंक बजाई। जो सदगुरु ने जो उपदेश कराया हमें, और उपदेश करा के जो इस अगम के रहस्य को लखाए हमें, उस जो लखा हुआ है महाराज, इस बात को वही जानेगा, वही जानेगा। इसीलिए रविदास महाराज कहते कि तीरथ व्रत किए बहुत तीरथ व्रत गए महाराज। कथा कीरत बहु साने, बहुत तरह से कथा कीर्तन सुने हमने, कर भी रहे, कथा भी करने वाला महाराज। पोथी पढ़ पढ़ पंडित था के नहीं मिले विनाशी। पोथी पढ़ पढ़ के अगर पंडित भी थक गए महाराज, बड़े बड़े कपड़े वस्त्र धारण करते कि मैं महात्मा हूँ, जोगी हूँ। जी नहीं महाराज, गलत बात है, गलत बात है। वेशभूषा पहन भेष लियो पर भेद न जानो, अमृत ले ही विस्कर माने। और रविदास महाराज सीधी सी बात कहते हैं कि तुमने भेष तो लिया मगर भेद को नहीं जाना, तो इस भेद की शोभा क्या, भेष की शोभा क्या। कितने भी कथा कीर्तन कर लो महाराज, कितने भी कथा और करो सुनो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं। और ऐसे के पीछे हमको दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े भागवत करते, गीता करते, लोगों को लुभाते महाराज, मगर अगम की बात कोई करते क्या? अगर करते तो उसकी कथा सच्ची है, उसकी कथा में जाइए, उसकी कथा जो परमात्मा के भेद को खोल के बात करता हो उसकी कथा में जाइए, उसके भागवत में जाइए। और जो मात्र राजा बलि की जो बात करता है और उसको उल्टी सीधी बात, राजा बलि की बात महाराज बड़ी निराली है। कोई 3 पग धरती मांगा, राजा बलि की बात थोड़ी सी बता ही देते महाराज। 3 पग धरती मांगा, राजा बलि भक्ति करते थे महाराज। और भक्ति करना सबका सिद्ध अधिकार है, भक्ति करना सबका अधिकार है। राजा बलि ने भक्ति किया। यही ब्राह्मणवादी, यही कथा वाले लोग क्या कहते कि नहीं, राजा बलि को राक्षस जाति में था, शूद्र जाति में था, तो इसको भक्ति करने का अधिकार नहीं देता। आज भी कथा में कहते महाराज, आज भी कहते हैं राजा बलि ने भक्ति किया। फिर भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? अगर उसको अधिकार नहीं था तो भक्ति कैसे प्राप्त हुई? गुरु सब रहस्य अगम को जाने, अगम को जाने, उसको भेद मिला था परमात्मा का, इसलिए राजा बलि ने भक्ति किया और भक्ति करके महान बना। तो इन लोगों ने साजिश रची, बौना शरीर वाले परमात्मा आए, अच्छा किए आए। राजा बलि से 3 पग धरती मांगे, उन्होंने दिए। एक टांग सर पे रखा महाराज, ये धरती पे रखा, एक आसमान में रखा। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, फिर वो खड़ा कहाँ था, खड़ा कहाँ था? एक पांव से धरती नापा, दूसरे पांव से आकाश नापा, तो खड़ा कहाँ था? और फिर एक पांव उठाया होगा तो आसमान का जो उठाया होगा तब रखा होगा, क्योंकि धरती का उठाएगा तो लटक के गिरता ना महाराज, क्योंकि इस धरती पे उसी की सत्ता है जिस सर्वोपरि बनाया, बगैर पिंड का पुरुष की सत्ता है इस पे। पिंड वाले पुरुष को मर्यादा में रह के चलेगा वो। अगर आसमान का पांव उठा होता तो धरती पे उसके सर पे नहीं रखता महाराज, नहीं रखता। अब आप ही सोचिए कि बड़ा बड़ा बुलडोजर हम धरती को खोदते तो नहीं घुस पाते महाराज,
तो वो आदमी को अगर रखेगा तो पाताल में चले जाएगा क्या? सोचने की बात। ठीक है, परमात्मा की महिमा मानते हैं। चलो राजा बलि अकेला पाताल में गया, ठीक है, वो राजा किस काम का जिसकी प्रजा न हो? भाई राजा किसे कहते हैं? जिसकी प्रजा हो। पेड़ की शोभा क्या है? उसके पत्ते हैं। जिस पेड़ में पत्ते नहीं उसको पेड़ बोलेंगे क्या? उसकी शोभा है क्या? फिर उसको हम राजा कैसे बोले? कि राजा बोले पाताल में गए, वहां पे वो राज किया। कैसे राज करेगा कोई? ब्राह्मण लोगों ने उसको मार के दफना दिए थे महाराज, और लोगों ने हल्ला कर दिया ब्राह्मणों ने कि राजा बलि मारा गया। कबीर साहब महाराज कबीर बीजक में प्रमाणित करते इस बात को। कबीर बीजक में पढ़ा है हमने, प्रमाणित करते इस बात को कबीर साहब। तो कहने का तात्पर्य कि बड़े कथक लोग कैसे करते हैं न जाने, क्योंकि रहस्य अगम को जाने। वे लोग अगम का रहस्य नहीं जानते, करके ऐसी कथा पे भरोसा करते लोग। सुनने वाले भी वैसे है महाराज, और करने वाला भी वैसी है, करने वाला भी वैसे। इसलिए हमें संभल के रहना है, हमें संभल के जीना। आज रविदास महाराज यही बात तो समझाते। इस भजन को अपने इसलिए आज लिए क्योंकि पूरी अमृतवाणी को आपने ग्रहण कर लिया महाराज, मगर सार क्या है तो अब समझ में आएंगे। इधर सार अब समझ में आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि गुरु सब रहस्य अगम को जाने, तीरथ व्रत करे बहु तेरे, कथा बसत बहु साने। कथा करते हैं बहुत लोग, प्रकार के कई प्रकार की कथा कहते हैं महाराज, उसमें होना जाना कुछ नहीं है। आगे रविदास में कहे रविदास मिलियो गुरु पूरे, बिल्कुल बात क्लियर हो गई महाराज। रविदास महाराज कहते हैं कि जिसको पूरा गुरु मिला है वही अगम को लखाएगा। जिसको पूरा गुरु मिला है वही अगम के रहस्य को लखाएगा। अगम का रहस्य मतलब भेद, रहस्य, राज, भेद, वहां परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग सिर्फ पूरा गुरु बताएगा। ती अंतर हरि मिलाने, वही हमारे अंतर में हरि को मिलाएगा। हम वही हमारे अंतर में हरि को प्राप्त करेंगे। बाहर की दुनिया में परमात्मा नहीं है महाराज। चाहे कितने भी अंग में भभूत लगाए, वैराग धारण किए, अगर हम घर छोड़ के बाहर गए, घर से छूटे तो बाहर फंसे महाराज। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में फंसेंगे। भूख तो लगना ही है। कहने का तात्पर्य अगर नहीं तो शरीर जर्जर होगा, भूख की ऊर्जा शक्ति खत्म होगी, और फिर कुछ न खाते हुए मनुष्य कितने दिन जिंदा रहेगा। कहने का तात्पर्य सदगुरु रविदास महाराज यही बात को हमें समझाते हैं कि बेटा जिसको रहस्य मिल गया वो अपना जीवन आनंद में गुजारेगा। नहीं तो अंग भभूति लगा लगा के दुनिया में आज भी महाराज जाके देख लो, दर्शन करो कुंभ के मेले में, बड़े बड़े आते हैं, जटाधारी बटाधारी, कांटे के झूले में सोते हैं, कहीं में सोते हैं, कुछ भी करते हैं। और रविदास महाराज ने बोले लोगों को एकत्रित करने का एक ही रास्ता है, बेगमपुर शहर को नाऊ जादू कंदो ती ठाऊ। बेगमपुर शहर में, बेगमपुर की इसलिए स्थापना की रविदास महाराज ने। अब मोई खूब वतन ग पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। रविदास महाराज ने वहाँ सलामती दी है हमारी, इसलिए हमें सब छोड़ के परमात्मा के रहस्य को जान के बेगमपुरा से जुड़ना पड़ेगा महाराज। और वहाँ पे एक जैसे रहना पड़ेगा, जैसे मधुप मखीरा। एक दूसरे के विचार को समझ के सदगुरु के विचार को जानो, और इस भेद को अगर जो जानेगा महाराज, उसके अंदर में प्रेम भक्ति आएगी, और वही प्रेम भक्ति के माध्यम से सदगुरु की कृपा होगी, और हमारा जीवन परम आनंद में बीतेगा महाराज। और एक साथ मिलकर जो हमारा जीवन प्रेम आनंद में बीतेगा वही जगत में सफल मनुष्य महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती होगी क्षमा करोगे। हरि हरि हरि।